राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की प्रश्नावली नंबर 2, रेखाएं और कोण। सबसे पहले बात करेंगे रेखाएं और कोण क्या होती है। रेखा में सबसे पहले क्या होता है, इस अध्याय में देखिए आप क्या पढ़ना। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणा को जानेंगे। हम बिंदु, रेखा, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित है, इनके बारे में जानकारी करेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिंदु पढ़ेंगे, रेखाएं पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, रेखाखंड और कोण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु का मतलब होता है जैसे हम पेंसिल या पेन की नोक से जैसे कोई भी बिंदु खींचते हैं, जैसे ये, इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे दिए गए हैं, देखिए जेड एक बिंदु है, पी बिंदु है, टी बिंदु, मतलब एक सुई का नुकीला सिरा या प्रकार की नुकीली सुई, ये जो है ना, जैसे नुकीली कोई पेन से हमने बिंदु बना दिया, इसे क्या कहते हैं? हमें बिंदु। तो ये थी बिंदु की परिभाषा। अब आगे आपको पढ़ना है रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? जैसे माना हमने कोई एक रेखा खींच ली है, जैसे मान लीजिए ये, हम मान लेते हैं या एक रेखाखंड। सबसे पहले देखिए हम रेखाखंड क्या करते हैं, रेखाखंड की खींचते हैं रेखाखंड। जैसे हमने एक बिंदु, दो बिंदु ले लिए, एक ले लिया बिंदु ए और एक ले लिया बिंदु बी, इन दोनों को मिला दिया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? निश्चित दूरी है, मतलब है निश्चित दूरी। तो रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। उसके आगे हम बात करेंगे रेखा के बारे में। रेखा के अंदर क्या होता है? मतलब दो बिंदु निश्चित नहीं होते, दो बिंदुओं की वो दूरी होती है वो निश्चित नहीं होती। देखिए तीर का निशान लगा हुआ, मतलब ये अनंत तक चलेगी, इस तरफ भी अनंत तक चलेगी, इस तरफ भी अनंत तक चलेगी, मतलब इसकी दूरी निश्चित नहीं होते है। रेखाखंड की दूरी निश्चित होती है और रेखा की दूरी निश्चित नहीं होती है। इसके आगे हम बात करेंगे किरण के बारे में। किरण क्या होती है? किरण मतलब एक बिंदु निश्चित होता है। जैसे देख लिए टॉर्च है, जहाँ से टॉर्च का ये प्रकाश निकल रहा है, ये बिंदु निश्चित है, उसके आगे निश्चित नहीं है। भाई ये प्रकाश कहाँ तक भी जा सकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य खुद है तो एक बिंदु निश्चित है, और उसके आगे ये प्रकाश कहाँ तक फैलेगा, वो दूरी निश्चित है नहीं है। इसको हम चित्र के माध्यम से क्या दर्शाते देख लीजिए। ये बिंदु है, ये बिंदु निश्चित है, यहाँ तक कि पी की तरफ देखिए क्या निशान है? तीर का निशान, मतलब ये दूरी यहाँ तक अनंत तक है चलेगी, और यहाँ तो दूर बिंदु फिक्स हो गया। मतलब जिस किरण के अंदर क्या होता है कि एक बिंदु निश्चित होता है। देख लिए हम, जैसे रेखाखंड के लिखी वैसे हम रेखा के लिख लेते हैं। रेखा की परिभाषा कैसे लिखेंगे? दो बिंदु निश्चित नहीं होते हैं, अनंत तक दूरी चलेगी, मतलब अनिश्चित है दूरी, दूरी निश्चित नहीं होती। रेखाखंड के अंदर क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित होती है। उसके आगे एक किरण। किरण के अंदर क्या होता है कि एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। जैसे एक बिंदु ये निश्चित कर दिया ए, और इस तरह पी लिख दिया, लेकिन ये अनंत तक चलेगा। एक बिंदु निश्चित होता है, एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है। एक के आगे देख लीजिए। अब हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये प्रश्नावली है 2.1। इसका प्रथम सवाल देखिए। प्रथम सवाल क्या है? रियान ने एक कागज पर, रियान ने क्या किया? एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। रियान ने कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? मतलब उसने एक बिंदु बना दिया कोई रेखा पर, और उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं वो बना सकता है। तो ये रियान की प्रॉब्लम थी। शीतल ने क्या किया कि एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? क्या आप रियान और शीतल को उनका उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकती हैं? तो रियान की क्या प्रॉब्लम थी कि एक बिंदु अंकित किया। जैसे रियान की पहला प्रॉब्लम है, रियान की क्या समस्या थी? उसने एक बिंदु पर क्या किया? एक बिंदु अंकित किया, एक बिंदु अंकित किया, उससे गुजरने वाली कितनी रेखाएं वो बना सकता है? भाई एक बिंदु है,
ये रेखा बना ली हमने, इधर बना ली, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली। अब मतलब एक बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते भाई। बिंदु की रेखाओं की संख्या निश्चित थोड़ी है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते। ये थी रियान की समस्या। अब क्या है कि शीतल की समस्या क्या है कि शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। वैसे ये देखिए, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये, दो बिंदु अंकित किए। उन दो बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न भिन्न रेखाएं बना सकती है? तो यदि हम दो बिंदुओं को मिलाया, एक रेखा बन गई। अब यदि और रेखा बनाएंगे, जैसे भी एक बिंदु ये बनाया हमने, और रेखा बनाएंगे, एक तो ऐसी बनेगी, फिर हम तो घुमानी पड़ेगी, तो ये रेखा नहीं गिनी जाएगी, ये वक्र हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगी, जिसकी हमको कल्पना नहीं करनी है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखा होती है? एक रेखा। एक रेखा की कल्पना की जा सकती है जो दो बिंदुओं से गुजरती है। तो ये शीतल के जवाब का उत्तर हो गया, दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं होती है? एक। यह प्रथम सवाल। अगला सवाल देखिए, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदु में से कौन से केवल एक ही रेखा पर स्थित है? कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाओं पर स्थित है? मतलब ऐसे बिंदु के नाम बताने जो केवल एक ही रेखा खंड पर स्थित है। पहले हमको क्या करना है? तो ये आकृति आप देखिए 2.4 आकृति देख ली। अब क्या करना है आपको? इसमें सभी रेखाखंड कितने उनके नाम लिख लेते हैं। पहले रेखाखंडों के नाम लिख लिए। रेखा खंड कौन कौन से रेखाखंड है? पहला रेखाखंड हो गया LM, अगला हो गया MP, अगला हो गया PQ, अगला हो गया QR। तो देख लिया हमने। अब देखना है कि जो रेखाखंड है उन रेखाखंड में एक बिंदु की तरह कार्य कर रहा है। मतलब एक बिंदु की तरह कौन कौन से एड़े ऐसे अक्षर हैं जो केवल एक ही रेखा के अंदर आए हैं। दो में नाम है, जैसे L है, L यहाँ एक में आया और कहीं जगह नहीं आया, तो एक तो L हो गया जो एक रेखाखंड में आ रहा है। बिंदु L, मतलब ये बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु का नाम, बिंदु कौन सा? L बिंदु जो एक रेखाखंड में आ रहा है। और कौन सा है? M यहाँ आ रहा है, M यहाँ आ रहा है, दो में आ रहा है। P यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। Q यहाँ आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, एक तो R। L और R दो है जो एक रेखाखंड में आ रहे हैं, एक एक रेखाखंड में आ रहे हैं। अब बताने हैं कि ऐसे कौन से बिंदु हैं जो दो रेखाखंडों में आ रहे हैं। जैसे इसमें भी आ रहे हो, इसमें भी आ रहे हो। जैसे M है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो M हो गया, दो रेखाखंडों में आ रहा है। P इस रेखाखंड में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। Q है जो इस रेखाखंड में भी आ रहा है, इस रेखाखंड में भी आ रहा है। तो बिंदु L P Q दो रेखाखंडों में प्रयोग होते हैं। रेखाखंड। यह था सवाल नंबर 2। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 3। अगला सवाल है, आकृति 2.5 में दी गई किरण के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? मतलब किरण कौन कौन से उसका नाम है लिखना है। तो हम देख लेते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, दी गई किरणों के नाम लिखिए। तो किरण के नाम लिखना है। किरण कौन कौन सी है? TN। कौन कौन सी किरण होगी? एक किरण तो TA, देखिए एक बिंदु निश्चित हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और अगला बिंदु निश्चित नहीं है, तो एक किरण होगी TA, एक होगी TN। इसको मान लीजिए पहले भाई B नहीं था, तो ये TN अनंत तक चलेगी, तो TN। एक होगी TB,
ये 3 किरण होगी। इनका देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या है टी, तो प्रत्येक के किरण का प्रारंभिक बिंदु टी है। तो ये था इसका उत्तर। अगला चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है आपका? चौथा सवाल है, एक कच्ची आकृति बनाइए। एक कच्ची आकृति बनाइए, नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु पर का उपयुक्त नामांकन कीजिए। ये कच्ची रेखा बनानी है और जो ये बिंदु दिए गए इनके हिसाब से आपको कच्ची आकृति बनानी है। चौथे का पहला देखिए, सबसे पहले क्या कहा, ओपी रेखा और ओक्यू रेखा बिंदु ओ पर मिलते हैं। पहले हमने कोई ये रेखा खींच ली, ये मान लीजिए हमने खींच ली ओ पी रेखा, और एक क्या खींचनी ओ क्यू, जो बिंदु ओ पर मिलती है, मतलब इनको मिलान बिंदु होना चाहिए, एक दूसरे को रेखाएं काटनी चाहिए। तो ये दूसरी देखिए क्या होगी, ये मान लीजिए हमने ओ कर दिया, तो ये क्यू हो गई और ये होगी पी रेखा। तो क्या मिलती है, ये ओ बिंदु पर है मिलती है, ओ बिंदु पर है मिलती है। इसका दूसरा देखिए क्या है, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। अब इनका क्या करना, प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, एम। तो दो रेखाएं लेनी है, क्या लेनी है, एक्स वाई लेनी है। तो ये हमने खींच दी एक्स वाई, एक खींच दी पी क्यू। तो एक खींचनी है पी क्यू, कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु एम पर। तो एम इनका क्या हो गया, एम में प्रतिच्छेद बिंदु, और दो रेखा कौन सी, एक्स वाई, और एक दूसरी खींच ली पी क्यू, जो एम पर प्रतिच्छेद करती है। इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। कोई रेखा खींची हमने, मान लीजिए हमने एक रेखा, ये रेखा खींच दी, मतलब रेखाओं में दोनों बिंदु निश्चित नहीं होते। रेखा का नाम क्या रखना है, ई और, भाई एक रेखा खींच दी हमने, रेखा एक, ये मान लिया रेखा एक मान लिया, उस पर बिंदु कौन कौन से, बिंदु ई और बिंदु एफ, ये दो बिंदु स्थित है। डी स्थित नहीं है, तो डी कहाँ है, बाहर स्थित होगा, तो हमने लिख दिया डी बिंदु बाहर स्थित है। अगला देखिए, चौथा सवाल क्या है कि बिंदु पी वो ए बी पर स्थित है। हमने कोई रेखा खींचनी है ए बी, ये ए और ये बी, एक रेखा खींच दी। बिंदु पी ए बी पर स्थित है, बिंदु पी है वो ए बी रेखा पर स्थित है। तो ये बिंदु पी हो गया जो ए बी रेखा पर स्थित है। ये था आपका सवाल नंबर चौथा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कौन है, पांचवा सवाल। आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। ये जो आकृति 2.6 देगी, इनमें निम्नलिखित के नाम बताना है। सबसे पहले आपको 5 बिंदु, एक रेखा का नाम बताना कौन सी है, 4 किरणें कौन कौन सी वो बतानी है, और 5 रेखाखंड आपको बताने हैं। सबसे पहले आप देखिए क्या हमको दर्शाना है कि बिंदु 5 है बिंदु, तो इस आकृति में बिंदु कौन कौन से, डी, ई, ओ, सी और बी, ये हो गए 5 बिंदु। और दूसरे में क्या दर्शाना, बी में एक रेखा। रेखा का मतलब क्या होता है, जिसके दोनों बिंदु निश्चित नहीं होते। जैसे हम यदि ओ सी ले, तो ये रेखा नहीं, क्योंकि एक बिंदु निश्चित हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, किरण। दोनों तरफ निश्चित नहीं होते, जैसे डी है और बी है, डी और बी ऐसा है जो दोनों तरफ निश्चित नहीं है। यदि हम तीर का दोनों तरफ देखिए, तीर का निशान लगा दिया। तीसरे में क्या है, 4 किरण, 4 किरणें आपको इसमें से बतानी कौन कौन सी किरण होगी। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते, देखिए प्रारंभिक बिंदु ओ सी, तो एक किरण होगी ओ सी,
एक किरण इसको प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, दूसरी खींच दें ओ बी। एक इसको प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, ओ ई खींचते हैं ओ ई, और एक खींचते ओ डी, एक खींचते ओ डी। तो ये हो गई 4 किरणें। किरणों में क्या होता है, एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु निश्चित है नहीं होता है। रेखा में दोनों बिंदु निश्चित नहीं होते। चौथा देखिए डी क्या है, 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड के आपको नाम है बताने। तो 5 रेखाखंड कौन कौन से, एक तो ओ ई, ओ ई, ओ ई, ई डी, ई डी, ओ बी, ओ बी, एक हो गया ई बी, ई बी, और एक हो गया ओ सी। ये 2 बिंदु तक लेनी, इसके आगे नहीं लेनी, ओ सी। तो ये हो गए 5 है। इसका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, आकृति 2.7 में ओ एक किरण है, ये ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, ये बिंदु बी से भी गुजरती है, क्या हम ओ बी नाम भी दे सकते हैं और क्यों? बी है इसका, ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं, क्यों और अथवा क्यों नहीं? तो छठा सवाल देखिए, सबसे पहले क्या है, एक रेखा खींचिए। इसमें आपको बताना है कि जो ओ है उसको नाम दे सकते हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए क्या करना हमको, पहला सवाल है, क्या ओ बी, ओ ए को, ओ ए है उसको ओ बी नाम भी दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि भाई नाम क्यों, तो इसका कारण ही बताना है। क्योंकि किरण का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। भाई प्रारंभिक बिंदु ओ है, तब किरण की शुरुआत तो ओ से ही होगी, तब इसे ओ ए और ओ बी दोनों लिख सकते हैं। क्योंकि किरण का प्रारंभिक बिंदु ओ है, इसलिए इसका हम नाम दे सकते हैं। इसका दूसरा देखिए बी क्या है, क्या हम ए ओ को ओ ए लिख सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं? ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ओ ए के अंदर क्या है, प्रारंभिक बिंदु ओ ए के अंदर तो है ओ, और ए ओ में प्रारंभिक बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु है ए। तब इसका प्रारंभिक बिंदु ए हो गया और इसका हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, तो हम दोनों को एक नहीं लिख सकते। ये थी प्रश्नावली नंबर 2.1। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।